तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। आमतौर पे ऐसा कहने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी भर्तियां तो आनी है, लेकिन उसी बीच एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जिसके अंदर आप बिना फीस के आवेदन कर सकते हैं और साथ ही शैक्षिक योग्यता, इसके अलावा पदों की संख्या, आयु के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक और नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया और ये जो भर्ती संबंधित है उसके बारे में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद प्रदेश के गौ एवं, अगर बात की जाए आप सभी के सामने पशुओं से संबंधित है। इसके अंदर पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ से 2000 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और इन 2000 पदों के अंदर सामान्य श्रेणी, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जो पद होंगे वो लगभग आपके सामने 1400 पद होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए SC और ST वाले छात्रों के लिए लगभग यहाँ से पदों की संख्या आपको 500 देखने के लिए मिलेगी। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी का इसके अंदर अगर चयन हो जाता है तो 3 महीने का आप सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टोटल 75 जनपदों के अंदर आप सभी के सामने जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो maitri.upldb.in पर जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए आवेदन करने के बारे में तो 10/6/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। मतलब ये है कि आगामी 10 जून 2022 तक आप सभी को सिर्फ मौका मिल रहा है आवेदन करने का। रात 12 बजे तक आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहें तो। अब सवाल आता है इस भर्ती के अंदर कि भाई किस प्रकार आपकी शैक्षिक योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो भर्ती निकाली गई पशुधन विभाग के माध्यम से है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। योग्यताओं की अगर बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता लिखी हुई है, अनिवार्य और न्यूनतम अर्हता आप सभी की जो होगी वो 10वीं पास होगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान तो आप सभी का उसके अंदर होगा ही। इसके अलावा अगर आपने इंटर भी कर रखा है तो आपको यहाँ से वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए कि एक सीट के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों का चयन होता है, एक अभ्यर्थी 10वीं पास है, दूसरा अभ्यर्थी 12th पास है और अगर उसने 12th जीव विज्ञान के साथ किया है तो आपको हटाकर इसको वरीयता दे दी जाएगी। इन शॉर्ट 10वीं आपकी न्यूनतम अर्हता है, लेकिन अगर आपने 12th कर रखा है तो आपको यहाँ से प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाला जो अभ्यर्थी होगा वो यहाँ से उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहाँ पे वो आवेदन करेगा। अगर बात की जाए जो आवेदन करना चाहता है पूरे तरीके से स्वस्थ होना चाहिए और कार्य करने के लिए योग्य हो, जैसा कि लिखा हुआ है कि पशुपालक के द्वार पर पहुँचकर यहाँ से जो सेवाएँ वो करनी पड़ेगी, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप सभी के पास में होना चाहिए, जिसका स्व प्रमाणित करते हुए मतलब कि सेल्फ अटेस्ट करते हुए फोटो कॉपी पे आप सभी को सिग्नेचर करके यहाँ से देने होंगे। अगर कोई प्रवासी श्रमिक मतलब कि माइग्रेट वर्कर इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो उसको भी यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। अब सवाल आता है आप सभी के सामने आयु सीमा के बारे में। तो 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10/6/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का यहाँ से मौका मिलेगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ से चयनित होंगे उनको यहाँ से लगभग 55 दिनों का आप सभी को जो प्रशिक्षण है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो संविदा पर होगी, लेकिन संविदा पर होने के साथ साथ इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि कितना मानदेय आप सभी को दिया जाएगा। यहाँ से आप सभी के सामने ये शपथ पत्र आप सभी से लिया जाएगा जो कि 100 रुपये का होगा। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसी है। अगर बात की जाए मेरठ के अंदर तो 30 है, गाजियाबाद में 22 है। इसी प्रकार आप सभी के सामने तमाम वो कहने के ज़िले रखे हुए हैं जिनके अंदर कुल यहाँ से जो वैकेंसी वो निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की जब बात आती है तो वो आपको देखने के लिए मिलती है 2000। लगभग 2000 पदों पे आप सभी के सामने जो भर्तियां वो निकाली गई हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि आपकी 1400 जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो OBC और जनरल वाले अभ्यर्थियों की होगी। 500 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है SC वाले छात्रों की और ST वाले छात्रों की लगभग 100 वैकेंसी है। इसी के आधार पर यहाँ से आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ आप सभी की शैक्षिक योग्यता, आयु, पदों की संख्या ये बताया गया है और आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी यहाँ से बता दिया गया है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने maitri.lb आप सभी के सामने जो वेबसाइट लिखी हुई थी उसी पे जाकर आप सभी को आवेदन करना है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।